कहानी की शुरुआत एक लड़की और प्रोफेसर से होती है जो पंख वाले 2 पैर के हाथी पर सवार थे। वो लड़की पत्थर की मूर्ति से तलवार निकालती है, तभी उन पर एक विशाल ऑक्टोपस हमला कर देता है। भागते हुए लड़की की रिंग नदी में गिर जाती है। अब कहानी यहाँ से 1 लाख साल आगे बढ़ती है। नोबिता गर्मी से बेहाल होकर बर्फ की गोले की डिमांड करता है, इसलिए डोरेमोन और नोबिता चल पड़ते हैं अंटार्कटिका के आइसबर्ग पर। डोरेमोन और नोबिता बहुत बर्फ के गोले खाते हैं। फिर वो आइस कटिंग आयरन और फ्लफी गैजेट से इस जगह पर अम्यूजमेंट पार्क बनाकर जियान, सुनियो और शिजुका को भी इनवाइट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत था, सब बहुत इंजॉय करते हैं। तभी इनकी राइड टूट जाती है और सभी फ्लफी सरफेस पर गिरते हैं। नोबिता को एक आवाज़ आती है। सब लोग और राइड्स बनाने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन नोबिता आवाज़ के पीछे टनल की तरफ बढ़ता है। उसे बर्फ में कुछ चमकता दिखाई देता है। ये एक गोल्डन रिंग थी। नोबिता रिंग को आइस कटिंग आयरन से बाहर निकालता है, तभी आइसबर्ग पिघलने लगता है। अम्यूजमेंट पार्क की हर चीज पानी पर तैर रही थी। डोरेमोन और बाकी दोस्त नोबिता को ढूंढते हैं। वो एक टॉय कार में कांप रहा था। अब ये लोग अंटार्कटिका से वापस आ जाते हैं। नोबिता सबको वो गोल्डन रिंग दिखाता है। सब सोचते हैं ये रिंग किसकी होगी, क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते थे? रिंग जिस बर्फ में थी, डोरेमोन उस बर्फ को आइस एज मेजरमेंट गैजेट से जांच करता है। ये रिंग तो 1 लाख साल पहले गुम हुई थी और आज से 1 लाख साल पहले तो स्टोन एज था। उस वक्त के लोगों के पास रिंग को बनाने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी। इसका मतलब ये रिंग किसी इंसान की नहीं। जियान कहता है ये तो बड़ी खोज है, हम दोबारा वहां जाएंगे। उसी रात नोबिता को सपने में एक लड़की दिखाई देती है। साथ ही डोरेमोन बर्फ में जमा हुआ दिखाई देता है। अगली सुबह सब लोग घर के पास वाले मैदान में जमा होते हैं। सुनियो कहता है मेरे कजन ने अंटार्कटिका पर रिसर्च की है। उसका कहना है अंटार्कटिका के नीचे कभी एक शहर हुआ करता था, एटलांटिस। डोरेमोन कहता है हमें वहां जाकर सब पता चल जाएगा। फिर वो एनीवेयर डोर निकालता है। डोर के उस तरफ अंटार्कटिका था। डोरेमोन कहता है ये पृथ्वी का दूसरा छोर है, जिसे पोलार नाइट कहते हैं। कई महीनों तक यहाँ रात ही रहेगी। डोरेमोन और सभी दोस्त अंटार्कटिका में कदम रखते हैं। नीचे बर्फ से घिरा मैदान और ऊपर मिल्की वे। डोरेमोन हिडन चीजें ढूंढने के लिए नोबिता को हाइडिंग रोप देता है। इस रोप को रगड़ने पर गहराई में दबी चीजें ढूंढी जा सकती है। साथ ही जादुई बीन की मदद से ये लोग बर्फ की सवारी पर सवार हो जाते हैं। ये सवारी 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। अचानक बर्फ टूटकर नोबिता की सवारी अंदर गिर जाती है। डोरेमोन जादुई बीन और जियान सुनियो की मदद से खुद को बचाता है। फिर कुछ देर के लिए सभी पोलार नाइट को एंजॉय करते हैं। अचानक तूफानी हवा चलने लगती है। टेंट लगाना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए सब आइस आयरन गैजेट से बर्फ के नीचे चले जाते हैं। जियान कहता है पता नहीं एटलांटिस है भी या नहीं। तभी नोबिता हाइडिंग रोप को रगड़ता है। रोप बर्फ से बाहर जाकर एक शहर का नक्शा बना देती है। डोरेमोन कहता है बर्फ के अंदर जाने के लिए हमें आइस ग्राउंड रोवर गैजेट की जरूरत होगी। ये गैजेट बर्फ में हजारों मीटर तक नीचे जा सकता है। नीचे हम देखते हैं बर्फ में फंसी हुई हवा लाइट रिफ्लेक्ट करके तारों की तरह लग रही थी। बहुत नीचे जाने पर ग्राउंड रोवर खराब हो जाता है। ये लोग एक टावर के पास थे। डोरेमोन कहता है टावर के नीचे और ब्रेसलेट का निशान एक ही है, लेकिन हाइडिंग रोप तो शहर का नक्शा दिखा रही थी। फिर सभी लोग टावर के अंदर जाते हैं। यहाँ इन्हें 2 पैर वाला नीले रंग का हाथी बर्फ में जमा हुआ दिखाई देता है। हाथी नोबिता को बहुत पसंद करता है। फिर वो अपना बैग देता है जिसमें कुछ सामान था। आगे सभी लोग अंधेरे कुएं में आर्टिफिशियल सन की रोशनी में नीचे उतरते हैं। नीचे इन्हें डोरेमोन बर्फ में जमा हुआ दिखाई देता है। डोरेमोन कहता है ये डोरेमोन भी 1 लाख साल पहले बर्फ में जमा हुआ था। ये डोरेमोन पत्थर का बना हुआ था जो अचानक बड़े से पेंगुइन में बदलकर इन पर हमला कर देता है, इसलिए डोरेमोन उसे दोबारा बर्फ में जमा देता है। सब हैरान थे, आखिर 1 लाख साल पहले क्या हुआ था? नोबिता कहता है ये जानने के लिए हमें भी 1 लाख साल पीछे जाना होगा। टाइम बेल्ट की मदद से सभी लोग 1 लाख साल पीछे इसी जगह पर आते हैं। यहाँ एक शहर बसा हुआ था। डोरेमोन सबको बैम्बू कॉप्टर देता है। नोबिता और हाथी साथ ही जमीन पर आते हैं। नोबिता हाथी का नाम मोफुसुके रखता है। अचानक मोफुसुके को कुछ दिखाई देता है। वो नोबिता को साथ लेकर उड़ने लगता है। यहाँ सब कुछ ढह रहा था। नोबिता देखता है मोफुसुके एक दूसरे हाथी का पीछा कर रहा है। उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी लैंग्वेज नोबिता को समझ नहीं आती। नोबिता कहता है यहाँ क्या हो रहा है? लड़की कहती है ऑक्सीडियन एक विशाल ऑक्टोपस इनका पीछा कर रहा था। ऑक्टोपस पर्पल लिक्विड से इन पर हमला करता है, जिससे मोफुसुके जमीन पर चिपक जाता है। ऑक्टोपस नोबिता की तरफ बढ़ रहा था। ये लड़की नोबिता को ऑक्टोपस से बचाती है। ऑक्टोपस उस पर हमला करता है। तभी जियान और सुनियो उस पर शब्दों से अटैक करते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है वो एटलांटिस लैंग्वेज बोल रही है, तो डोरेमोन उसे ट्रांसलेशन टूल देता है।
लड़की कहती है इस टेक्निक से ऑक्टोपस को हराया नहीं जा सकता, वो आवाज से कंट्रोल होता है। तब डोरेमोन साउंड एक्सटर्मिनेशन मशीन में जियान को गाना गाने के लिए कहता है। गाना सुनकर ऑक्टोपस भाग जाता है। अब ये लड़की पूछती है तुम लोग कौन हो? तभी दोनों हाथी डांस शुरू कर देते हैं। लड़की कहती है ये पॉपॉ डांस है, अगर पॉपॉ तुम्हें पसंद करते हैं मतलब तुम अच्छे लोग हो। मैं हूँ कार्ला और ये युगाटन, हम यहाँ रिसर्च करने योगा प्लैनेट से आए हैं। डोरेमोन पूछता है वो अजीब सा क्या था? कार्ला कहती है वो ऑक्सीडियन है जो ऐतिहासिक चीजों की रक्षा करता है। नोबिता कहता है हम तो यहाँ इस रिंग के मालिक को ढूंढने आए हैं। कार्ला कहती है ये तो मेरी है। तभी इन पे स्टोन बैट हमला करके रिंग को लेकर उड़ जाते हैं। डोरेमोन जल्दी से उस बैट पर ट्रेजर गैजेट लगा देता है। कार्ला कहती है जल्दी कार में बैठो, रात होने वाली है। आसमान के रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ दिन सिर्फ 3 घंटों का ही होता है। रात के वक्त यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री हो जाता है। इस जगह को हमारे योगा के पूर्वजों ने बनाया था, मगर अब यहाँ कोई नहीं रहता। उसकी कार पानी पर चल रही थी। यहाँ बहुत सारे पॉपॉ थे जिनमें से कुछ बर्फ के अंदर थे। कार्ला कहती है ये सोए हुए हैं, इस तरह पॉपॉ बूढ़े नहीं होते और लंबा जीते हैं। अचानक इनके सामने कार्ला के प्रोफेसर आते हैं। इन्होंने सर्वाइवल सूट पहन रखा था। प्रोफेसर डिनर पर इन्हें बताते हैं योगा प्लैनेट यहाँ से 1 लाख लाइट ईयर दूर है। वो कभी हरा भरा हुआ करता था पर आज बर्फ से ढका हुआ है। हमारे पूर्वज के पास दुनिया के हर छोर पर जाने की टेक्नोलॉजी थी जो अब खो चुकी है। ये कीड़ा और ऑक्सीडियन भी हमारी टेक्निक से ही बने हुए हैं। फिर एक दिन हमें ब्रिजागा स्टोन स्टैचू मिला जिसे हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर हमने उसे रोकने के लिए वो रिंग भी ढूंढ ली। हमारे पूर्वज ने योगा प्लैनेट को जमा दिया बदलाव के लिए। तब डोरेमोन कहता है करोड़ों साल पहले पृथ्वी के साथ भी यही हुआ था। बर्फ पिघलने के बाद पृथ्वी पर नए जीवन पैदा हुए। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। अगली सुबह प्रोफेसर सभी लोगों के साथ पॉपॉ को भी रिंग ढूंढने के लिए ले जाते हैं। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कार्ला प्रोफेसर की इंजरी की वजह से उन्हें रोक देती है। इन्हें चढ़ाई करनी थी। नोबिता को कुछ महसूस होता है, इन पर मूर्तियां नजर रख रही थी। एक लंबा सफर तय करने के बाद सभी लोग बैठ के घोंसले के करीब पहुंच जाते हैं। ये लोग 2 टीम बनाते हैं। डोरेमोन फाइंडिंग गैजेट निकालता है। हम देखते हैं पीछे भी एक डोरेमोन है। कार्ला कहती है मैंने ब्रिजागा को देखा है। इनकी बातों में डोरेमोन आगे चला जाता है और उसे रिंग भी मिल जाती है। तभी दूसरा डोरेमोन इस डोरेमोन को कैद करके नोबिता के पास जाकर उन्हें स्टोन बैट का बैच दिखाता है। ये लोग जिस सरफेस पर खड़े थे वो पत्थर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। असली डोरेमोन इन्हें रोकने की कोशिश करता है। ये लोग तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे तैसे डोरेमोन इन तक पहुंचता है, मगर नकली डोरेमोन जादू से उसका मुंह बंद कर देता है। नोबिता को असली डोरेमोन पर तरस आ रहा था। वो कहता है मेरे लिए ये भी डोरेमोन ही है। नकली डोरेमोन गुस्से में डोरेमोन और नोबिता को बर्फ बनाने की कोशिश करता है। तभी डोरेमोन उसे बचा लेता है। नोबिता कहता है ये है असली डोरेमोन। नकली डोरेमोन इन पर हमला करता है। तभी कार्ला उसे बर्फ बना देती है। शिजुका कहती है दोस्तों यहीं से हमने टाइम ट्रैवल की शुरुआत की थी। फाइंडिंग स्टिक रिंग के लिए डोरेमोन की तरफ इशारा करती है जिसे नकली डोरेमोन ने असली डोरेमोन के पॉकेट में डाल दिया था। कार्ला प्रोफेसर को बताती है रिंग हमें मिल गई है। प्रोफेसर कहते हैं रिंग ब्रिजागा को दे दो वरना पृथ्वी बर्फ से जम जाएगी। लेकिन बहुत देर हो गई थी। ब्रिजागा सब कुछ बर्फ बना रहा था। डोरेमोन कहता है हमें सबको भविष्य में ले जाना होगा। तभी योगाटन तूफान में उड़ने लगता है। उसे बचाते हुए डोरेमोन भी उड़ जाता है। नोबिता टाइम बेल्ट का बटन दबा चुका था, इसलिए वो सब फ्यूचर में आ जाते हैं। नोबिता कहता है मैं डोरेमोन और योगाटन को लेकर आता हूँ, मगर बेल्ट की बैटरी लो हो चुकी थी। शिजुका कहती है हम अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे फंस चुके हैं। परेशान होकर जियान और सुनियो कार्ला से कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नोबिता और शिजुका उन्हें समझाते हैं कार्ला पर इल्जाम लगाना बंद करो, वो बस अपना प्लेनेट बचा रही थी। नोबिता कहता है टाइम बेल्ट को बैटरी चाहिए थी। तभी मोफुसुकी उसे बैग देता है जिसमें टाइम बेल्ट की बैटरी थी। कार्ला कहती है ये तो प्रोफेसर का बैग है, पर ये तो योगाटन के पास था। पास्ट में डोरेमोन योगाटन को बर्फ में बैग के साथ सुला देता है। नोबिता कहता है योगाटन ही मोफुसुकी है। सब 1 लाख साल पीछे जाने के लिए तैयार थे। कार्ला कहती है पृथ्वी को बर्फ बनाकर मैं अपने प्लेनेट पर कैसे रह सकती हूँ। हम ब्रिजागा को रिंग से रोकेंगे। डोरेमोन बर्फ बनने वाला था। तभी जियान और सुनियो ब्रिजागा के आसपास बर्फ का घेरा बना देते हैं। नोबिता और शिजुका और कार्ला फ्लफी स्प्रे से बर्फ को फ्लफी रस्सी में बदल देते हैं, मगर ब्रिजागा के बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। वो फ्लफी आइस रोप भी तोड़ देता है। तब डोरेमोन ऑब्टेनिंग बैग से उस पर नदी का पानी डालना शुरू कर देता है। नोबिता और कार्ला आगे बढ़ते हैं। नोबिता ब्रिजागा के माथे से बर्फ हटाता है।
कार्ला की रिंग असल में तलवार थी। वो उसे उसके माथे में डाल देती है और ब्रिज़ागा टूटकर बिखर जाता है और वो रिंग भी टूट जाती है। कार्ला कहती है, कोई बात नहीं, मैं कोई और प्लेनेट ढूंढ लूंगी। तभी जियान और सुनियो ऐसे बहुत सारे रिंग स्टोन बैट के घोंसले से लेकर आते हैं। प्रोफेसर सभी को स्पेसशिप में एटलांटिस से बाहर निकालकर कार्ला और पॉपो के साथ अपने प्लेनेट चले जाते हैं। 1,01 हफ्ते बाद डोरेमोन टेलीस्कोप से नोबिता को योगा योगा प्लेनेट दिखाता है जिसकी बर्फ पिघल रही थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।